Hey guys, welcome back to my YouTube channel and in this video we gonna talk about the Erikson psychosocial development theory। इससे पहले हमने आपकी इन्फेंसी स्टेज डेवलपमेंट में पढ़ी थी। ये सारी वीडियोस जो अभी सीरीज चल रही है वो आपकी लाइफ स्पैन के बारे में चल रही है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस है आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिलती रहे। दिस इज कैफिन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए एरिक्सन थ्योरी जो कि आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, चाहे आप अब यूजीसी की बात करें या इग्नू की बात करें या इंटरव्यू में बात करें, तो आपसे एरिक्सन की थ्योरी इट्स अ वन ऑफ द बेसिक थ्योरी दैट वन शुड हैव, राइट। और ये बेसिक थ्योरी आपको इस चीज का याद रखना है कि जब एरिक्सन ने इन्फेंसी के लिए ये बेसिक थ्योरी दी थी, डेवलपमेंट में कौन सी स्टेजेस के लिए, इन्फेंसी के लिए। तो इन्फेंसी स्टेज की जो थ्योरी है वो हम यहाँ पर एरिक एरिक्सन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए बेसिक जो एरिक एरिक्सन थे इन्होंने कहा कि जो सेंट्रल आइडिया इज द डेवलपमेंट ऑफ द ईगो आइडेंटिटी, कि इंडिविजुअल की आइडेंटिटी कैसे डेवलप होती है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी डेवलप इन ए सीरीज ऑफ द स्टेजेस। अब जब हम स्टेजेस की बात कर रहे हैं दैट इज ए डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका रिसर्चर, साइकोलॉजिस्ट या फिर थ्योरिस्ट अगर वो स्टेजेस की बात करता है, दैट मीन्स वहां पर वो डिसकंटिन्यूअस की बात कर रहा है। और जहां पर वो विदाउट स्टेजेस जैसे कि लैब वाइगोस्की हो गए, वहां पर वो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो ये केस के अंदर आएंगे, आपके डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट के अंदर आएंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर स्टेजेस की बात करी है। एम्फोसाइज दैट द ईगो मेक्स पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट। और उन्होंने बताया कि जो इंडिविजुअल की कैसे एक अपनी एक आइडेंटिटी किस तरीके से बनती है। बेसिकली अगर हम यहाँ पर एक टर्म में, लेमन टर्म में बात करें, तो उन्होंने बताया कि हर एक इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर स्टेज से जाना पड़ता है और आप सेकंड स्टेज में तभी पहुंच पाते हो जब आप फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर लेते हो। जैसे आप गेम खेलते हैं तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे ही जब तक आप लेवल 1 क्लियर नहीं करेंगे लेवल 2 में नहीं जा पाएंगे। सेम हैपन विद द लाइफ। इंडिविजुअल ग्रो कर सकता है, उसकी एज बढ़ गई है, लेकिन जब तक वो उस स्टेज के पर्टिकुलर चीज को अचीव नहीं कर लेता है तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाता है। और अगर आगे बढ़ भी जाता है तो उससे एक मेंटली टेंशन क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि पीछे वाले में वो फुली डेवलप नहीं हो पाया। तो यहाँ पर उन्होंने बताया, एम्फसाइज करा कि कैसे एक ईगो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करती है डेवलपमेंट में इफ स्टेजेस इज हैंडल्ड वेल। इन्होंने यहाँ पर बताया कि जो एरिक एरिक्सन की जो स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस कैरी करती हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन सी 8 स्टेजेस हैं। ईच स्टेज पीपल एक्सपीरियंस एक कॉन्फ्लिक्ट। और हर एक स्टेज पर एक इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट को महसूस करता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि क्या मैं सही चुनूं या मैं गलत चूज करूं। क्योंकि देखिए बच्चा होता है डेवलपमेंट में, उसे सही और गलत का मतलब नहीं पता होता है। उसके लिए आप कुछ भी कह दोगे वो सारी चीज सही है। जैसे कि एक छोटा इंस्टेंस लेते हैं, अगर आप बच्चों को कोई भी चीज दोगे तो वो मुंह में डाल लेता है। अगर आप उन्हें नाइफ दोगे तो भी मुंह में डाल लेगा, चम्मच दोगे तो भी मुंह में डाल लेगा, चॉकलेट दोगे तो भी वो मुंह में डाल लेगा। तो उसी तरीके से बच्चे को चूंकि उस समय डेवलपिंग फेस है, सही गलत का इतना नहीं पता होता। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि हर एक स्टेज में इंडिविजुअल को कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ता है राइट और रॉन्ग चॉइसेस के बारे में। और अगर इन स्टेजेस को इंडिविजुअल या फिर बच्चा अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाता है तो इट फील ए सेंसिटी ऑफ द मास्टरी। अगर वो हैंडल अच्छी तरीके से करेगा तो मास्टरी, यानी कि उसको एक सेंस ऑफ कंफर्ट फील होगा। और अगर स्टेज को ढंग से या फिर पुअरली मैनेज करेगा तो पर्सन विल इमर्ज विथ ए सेंस ऑफ इन एडुकेसी, कि मेरे पे ये चीज नहीं आई या ये चीज मेरे को नहीं मिली या इस चीज को मैं नहीं समझ पाया, इंफीरियर फील करेगा। और क्या क्या बात करी एरिक एरिक्सन ने, बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। और इन्होंने देखिए साइको सोशल की बहुत अलग अलग थ्योरिस्ट ने आपकी थ्योरी दी है, लेकिन जो एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है वो वन ऑफ द बेस्ट मानी गई है। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द सोशल एक्सपीरियंस। और ये भी बताया गया है इन्होंने कि कैसा सोसाइटी का, कैसे केयर गिवर का या फिर केयर टेकर है या पेरेंट्स का कैसा बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। आइए देखते हैं अब इनकी स्टेजेस जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेजेस आपको याद होनी चाहिए एट द टिप ऑफ द टंग। ये आपसे हर जगह पूछा जाता है, कल को आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो भी ये पूछ सकते हैं।
देखिए स्टेज 1 में सबसे पहले आपका आता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यहाँ पर जो बच्चा होता है चूँकि इनिशियल स्टेज है, वो ये देखता है कि मैं किसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ और किसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। अगर बच्चा एक अपनी मदर या फिर केयर गिवर के ऊपर ट्रस्ट करता है, तो उसे सेंस ऑफ कम्फर्ट, आप कह सकते हैं रिस्पेक्ट या फिर एक सेफ सिक्योरिटी फील होती है। वहीं पर ही अगर बच्चे को कोई ऐसा नहीं मिल पाता जिसके को वो ट्रस्ट ना कर पाए, तो बच्चा फिर अपने आप में बहुत ज़्यादा एक तरीके से टेंशन क्रिएट करने लग जाता है कि आई एम नॉट सेफ या सिक्योर इन दिस एनवायरनमेंट। सेकंड स्टेज की बात करते हैं ऑटोनोमिस वर्सेस शेम। यहाँ पर बच्चा अपने आप काम करने की कोशिश करता है। कई बार आपने देखे होंगे बच्चे कलरिंग करने लग जाते हैं एंड पेरेंट्स उनको डांट देते हैं। तो बच्चे के अंदर क्या आने लग जाती है, एकदम शेम आने लग जाती है या फिर डाउट आने लग जाता है। तो जब बच्चा डेवलपमेंट हो रहा हो, आप उसको प्रेज करिए, गलत चीजों के नहीं लें। अगर आपको डांटना भी है तो नॉर्मली डांटिए, एकदम से मना मत कर दीजिए। देखिए मना करने का भी एक अलग अलग तरीके से आप उन्हें मना कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट फेस पे डाँट देना, तो बच्चा फिर उस चीज़ को ट्राई करेगा नहीं या फिर दूसरी चीज़ को भी ट्राई नहीं करेगा। एक होता है उन्हें समझाते हुए डाँटना कि नहीं ऐसा नहीं, इस तरीके से आप करेंगे तो इट विल बी गुड। तो ऑटोनॉमी शेम में यहाँ पर क्या होता है, या तो बच्चा अपने आप काम करने की कोशिश करता है और अगर उसे पेरेंट्स या फिर केयर टेकर या केयर गिवर जो उनसे केयर कर रहा है, अगर डाँट दे तो बच्चे के अंदर एक शेम डेवलप हो जाती है। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि फ्यूचर में भी आपको वीडियो मिलती रहे। यहाँ पर देखिए बच्चे ने ऑटोनॉमी करने की कोशिश की थी, यदि अपने आप काम करने की कोशिश थी। यहाँ पर बच्चा इनिशिएट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग भी आती है ऑटोनॉमस पोजीशन में। सेम हैपन, बच्चा इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा है, अगर आप उसे डाँट देते हैं तो उसके अंदर एक गिल्ट हो जाता है कि मैंने ये काम बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, मेरे को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फियोरिटी, यहाँ पर बच्चा, इंडस्ट्री और इन्फियोरिटी का क्या मतलब होता है, यहाँ पर बच्चा काम करने की कोशिश करता है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो हार्ड वर्क करने की कोशिश करता है और अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। अगर बच्चा अपनी पहचान नहीं बना पाता क्लास के अंदर, तो वो इंफीरियर फील करता है। तभी आप देखोगे बच्चे कहते हैं मैम मैंने सबसे पहले कर लिया, मैम आज टेस्ट लेना था, मैम आज ये करना था। क्यों? ताकि वो ये शो कर सके कि द वी आर द गुड बॉयज, वी आर द गुड गर्ल। तो बच्चा यहाँ पर हार्ड वर्क करके अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। अब पहचान बनाने की कर रहा है तो यहाँ पर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन होगा। अब बच्चा ऊपर वाले में हार्ड वर्क कर रहा था, हार्ड वर्क करके वो क्या बना देता है, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी। अब पर्सनल आइडेंटिटी में जब बच्चे को लगता है कि आइडेंटिटी अलग-अलग तरीके से बन सकती है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं वो देखते हैं कि शैतानी करते हैं, फिर कुछ देखते हैं कि हम बातचीत करने वाले ज़्यादा हैं, कुछ होते हैं जिन्हें हम बैक बेंचर्स भी कहते हैं। ऐसा नहीं होता कि बैक बेंचर्स बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं। बैक बेंचर्स इज़ लाइक कि थोड़े बच्चे नॉटी टाइप में होते हैं। उनका हालाँकि माइंड बहुत अच्छा रहता है। आई एम ऑल्सो ए बैक बेंचर, मैं भी एक बैक बेंचर था और बैक बेंचर हूँ अभी भी। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा शरारती, राइट? तो यहाँ पर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन में क्या होता है, यहाँ पर बच्चा अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है कि मैं कैसे अपनी पहचान बनाऊँ, और अगर उसे पहचान नहीं मिल पाती है तो वो अपने रोल में कन्फ्यूजन हो जाता है कि मेरा क्या अस्तित्व है इस क्लास में, इस वर्ल्ड में, मैं किस लिए आया हूँ। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, देखिए यहाँ पर ये बहुत एक इम्पोर्टेंट स्टेज है। यहाँ पर बच्चा अपने जो, आप कह सकते हैं दूसरे जो अपोजिट जेंडर होता है उसके साथ एक तरीके से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है। अब रिलेशनशिप जब बनाने की कोशिश करता है तो इंडिविजुअल को पता चलता है कि हाँ, कि जो उसका अपोजिट जेंडर है या पार्टनर है इस जो एज में चूज़ करते हैं, कि वो सही चीज़ है या नहीं। सही है, क्या सही है? अगर सही है तो क्या मैं इनके साथ अपनी लाइफ़ स्पेंड कर सकता हूँ? और क्योंकि इसके अंदर हार्मोनल्स भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में रहता है, तो बच्चा यहाँ पर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, या तो अगर उसे कोई उसका पार्टनर मिल जाता है तो वो उसके साथ रहने की या फिर लाइफ स्पेंड करने की भी बात करता है। अदरवाइज़ अगर वो इस एज में नहीं मिल पाता है, तो वो अपने आप को एक इंफीरियर आप इसे कह सकते हैं और अपने आप को आइसोलेट कर लेता है कि मेरे को इस चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। उसके बाद आती है आपकी जेनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन, इस एज में बेसिकली 40 अराउंड। अगर आप यहाँ देखोगे तो इंडिविजुअल बहुत ऐसे काम करते हैं, उनका सारा फ़ोकस अपनी फैमिली, आप कह सकते हैं पैसे कमाने, या फिर जो एक तरीके से मैं अपने आप की जो प्रोडक्टिविटी है उसे कैसे मैक्सिमाइज़ करूँ? हाउ कैन आई अर्न मोर देन ब्रेड एंड बटर, मैं
जो रोज़मर्रा की या फिर जो बेसिक नीड है, उससे ज़्यादा कैसे अर्न कर सकूँ। अपनी जो उन्होंने सीखा होता है अभी तक के टाइम टेन्योर के अंदर, वो उस चीज़ को और पीक पर ले जाने की कोशिश करते हैं। और अगर उनको एक सही प्लेटफ़ॉर्म या फिर उनको एक सही पोटेंशियल नहीं मिल पाया है, तो वहाँ पर स्टैग्नेशन मतलब बिल्कुल वो क्या हो जाएँगे, एक तरीके से ब्लॉक हो जाएँगे, रुक जाएँगे। और ये होती है आपकी सबसे लास्ट स्टेज, ईगो, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। यहाँ पर इंडिविजुअल जो उन्होंने सब कुछ सीखा है, उस चीज़ को यहाँ पर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पे ले जाते हैं। यहाँ पर वो लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, अपनी जो नॉलेज है, उसको शेयर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, एक साथ मिलकर भाई हमें अपनी सोसाइटी में ये काम करवाना है, हमें अपनी सोसाइटी में ये काम करवाना है, उसके बच्चे को कहाँ क्या हुआ है, उसको देखने जाना है, इस तरीके के काम करते हैं। तो वहाँ पर वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। बट अगर लाइफ में आपके कोई भी ढंग नहीं रहा है, सही तरीके से नहीं रही है, आपने सही स्टेजेस कर नहीं पाए हैं, आप अपनी जो मैक्सिमम पोटेंशियल था उसका यूज़ नहीं कर पाए हैं, तो आप डिस्पेयर हो जाते हैं, यानी कि आप बिल्कुल सैड हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से व्यतीत कर सकते थे, लेकिन व्यतीत नहीं हो पाई, हम लाइफ में अच्छा कुछ नहीं कर पाए। और ये सारी चीज़ें आपको सैडनेस या फिर नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाती हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने 8 स्टेजेस दी हैं, वो आप सबको पता होगा, फिर भी मैंने एक आपको ओवरव्यू दे दिया है एरिक्सन थ्योरी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो गाइज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज़ कैफीन शॉट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।